दिल ये चाहता है मन में उतारने को, दिल ये चाहता है। ये ज्योति बिंदु प्यारा, क्या रूप है तुम्हारा, किरणों ने रूप का रूप है संवारा, रूप है संवारा, किस्मत संवारने को, दिल ये चाहता है मन में उतारने को, दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को, दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को, दिल ये चाहता है। पलकों ना बंद होना, ये पल न जाने देंगे, पलकों ना बंद होना, ये पल न जाने देंगे, मिलकर बर्बाद हमको, अब हम जुदा न होंगे, अब हम जुदा न होंगे, संग युग गुजारने को, दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को, दिल ये चाहता है। अरमानों की ये बस्ती, ही बूंद को तरसती, वरदानों की ये बारिश, हर घड़ी बरसती, हर घड़ी बरसती, सर्वस्व वारने को, दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को, दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को, दिल ये चाहता है। ओम शांति। सबसे पहले सभी इस स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं इस संसार में चारों युगों में सबसे अधिक भाग्यवान हूँ।
क्योंकि इस समय स्वयं भगवान मुझ पर मेहरबान हुआ है। फील करें, भगवान मेहरबान है, प्रसन्न है, सब कुछ देने को तैयार है। अपने से बातें कर लें, मुझे उससे क्या क्या लेना है। वे तो आए हैं स्वर्ग का राजभाग्य लेकर, अपनी महान आत्माओं के लिए बड़े से बड़े पद लेकर 2 युगों तक के लिए। मुझे उनसे क्या लेना है। ये सुंदर अवसर, सभी मेरे साथ अंदर चलकर चिंतन करें। ये सुंदर अवसर मेरे हाथ से निकल न जाए। जो चाहें पूरे कल्प के लिए प्राप्त कर लें, पूरे कल्प के लिए। एक बात पर हम आपको ले चलेंगे आज। पूरे कल्प की हर चीज के बीज डाल रहे हैं बाबा हम में। जो कुछ इस समय संस्कार बना लेंगे, प्राप्ति एक चीज, लेकिन वही लंबे समय की प्राप्ति संस्कारों में बदल जाए, वो सब जन्म जन्म हमारे साथ चलेगा। ये प्रभु मिलन हर बार आपने सुना ही होगा। आज के दिन बाबा सवेरे से ही अपनी तेजस्वी किरणें हम पे डालने लगते हैं। अगर हम एकाग्र रहेंगे तो आज का दिन हमारे लिए वरदानी दिन बन जाएगा। आज के दिन अभी भी हम सब यहाँ बैठे हैं, बाबा की उपस्थिति यहाँ है। फील करेंगे उसकी पावरफुल एनर्जी को जो चारों ओर फैली हुई है। वो एनर्जी हमें सभी मनोविकारों से मुक्त करती है, जीवन को सुख शांति से भरती है, मन के बोझ समाप्त करती है। तो दूसरा स्वमान लेते हैं आज, जिसकी सबको प्रैक्टिस करनी है। मैं, अपने से बात करेंगे, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। मैं विजयी रत्न हूं। बाबा इस समय अपनी सर्व शक्तियां हमें देकर विजय का वरदान दे रहे हैं। माया जीत बनो। हम पढ़ा करते थे छोटी आयु में कि किसी पावरफुल सेना को हराना सहज संभव हो सकता है, लेकिन अंदर छुपे हुए 5 विकारों को परास्त करना, आप सब जानते हैं उनको, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये उससे बहुत अधिक कठिन है। लेकिन कठिन कोई भी चीज तब तक ही होती है जब तक उसका मार्ग पता ना हो। अगर सहज मार्ग मिल जाए माया को जीतने का, तो माया निर्बल है, हम बहुत पावरफुल हैं। संकल्प भर दें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, माया से अधिक पावरफुल हूं। चलें 1 मिनट के लिए इस डीप फीलिंग में बैठेंगे। मुझे माया को हराना है। पावरफुल संकल्प कर दें, माया कमजोर है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान
मोस्ट पावरफुल हूं। मेरे साथ परमात्म शक्तियां हैं। स्वीकार कर ले इस सत्य को। मुझे माया को जीतने का ज्ञान है। वो ज्ञान भी स्वयं ज्ञान सागर के द्वारा दिया गया है। मुझे माया को जीतना है, विजयी रत्न बनना है, इस संसार को पवित्रता का दान देना है। ओम शांति। इस अभ्यास से हमारी सोई हुई चेतना जगने लगेगी। सभी इस दूसरे सत्य को भी स्वीकार कर लें। माया को जीतने की शक्ति मेरे पास है। हमें उसे जगाना होता है। हमारी शक्तियां अंदर डोरमेंट फॉर्म में सुसुप्त अवस्था में पड़ी रहती हैं। हम उन्हें जगाते हैं तो काम करने लगती हैं। मैं विजयी रतन हूं। इस संकल्प को सच्चे दिल से करने से विजय प्राप्त करने की शक्तियां जागृत होंगी। सभी विकारों पर विजय होने लगेगी, जो बहुत जरूरी है। क्योंकि बाबा ने एक बात बहुत पहले बताई है, जिसके अंदर जो विकार थोड़ा भी रह जाएगा, कलयुग के अंत में जब संसार में विकारों की फाइनल लहर चलेगी, फाइनल लहर आप समझते ही हैं, समाप्ति होगी, माया विदाई लेगी, एक बार पूरा जोड़ लगाएगी। उस टाइम जो विकार जिसके अंदर बचा होगा वो तूफानी बन जाएगा। मैं बहुत ही ओपनली बता देता हूँ, हमने देखा अभी कोरोना आया, जिसके अंदर वासनाएं दबी हुई थी, जिन्होंने योग अभ्यास के द्वारा अपनी वासनाओं को समाप्त नहीं किया था, वो चले गए बाबा को छोड़ के पुनः पुरानी दुनिया में। हम अपने योग बल को भी बढ़ाएंगे, स्वमान को भी बढ़ाएंगे, अपनी मन की शक्तियों को भी बढ़ाएंगे, बुद्धि की दिव्यता को भी बढ़ाएंगे। तीसरे स्वमान की बात सुन लें। अगर हम रोज एक बार भी, कम से कम एक बार, मैं देव कुल की निर्विकारी आत्मा हूं, अपना वो स्वरूप सामने लाएंगे, इसको अपने आंतरिक नशे में बदल देंगे। मैं देव कुल की निर्विकारी आत्मा हूं, परम पवित्र आत्मा हूं, तो देव कुल के पवित्र संस्कार जागृत हो जाएंगे। और एक बहुत बड़ी चीज सुन लें आप, देखो सभी जानते ही हैं, सतयुग के अंत तक की आबादी 2 करोड़ और त्रेता के आधे तक की अंदाज कर लें 10 करोड़। 2 करोड़ आत्माएं तो बाबा के पास आकर अच्छी तरह ज्ञान योग पवित्रता धारण करेंगी। बाकी 10 करोड़ में भी बहुत आत्माएं अच्छा करेंगी। इन सब आत्माओं को लाना है। अगर हम इस नशे में रहेंगे, मैं देव कुल की निर्विकारी आत्मा हूं, अभी स्थित हो जाए इस नशे में,
अपने देव कुल को सामने लाएं। मैं देव कुल की निर्विकारी आत्मा हूं। तो देव कुल की ये सभी आत्माएं 2 करोड़ से 10 करोड़ तक, उनके अंदर के पवित्र संस्कार जग जाएंगे और वो भाग कर सेंटर्स पे आ जाएंगे प्रभु मिलन के लिए। ये उनके लिए भी उत्तर है जिनकी सेवाएं नहीं बढ़ती हैं। अपने इस स्वमान को बढ़ाएं। देवकुल की आत्माएं तो इंतजार कर रही हैं। प्रभु मिलन का समय भी समाप्ति की ओर जा रहा है। कई लोग ये भी सोचते हैं कि अभी तक थोड़े ही ब्राह्मण बने हैं, कुछ लाखों में हैं, बस 10, 12, 15 लाख। ये करोड़ों ब्राह्मण कैसे बनेंगे? उत्तर बाबा ने दिया है, आप सुन लें। बाबा ने कहा, बाबा तो मेहनत कर और करा रहा है राजा रानी तैयार करने के लिए। जब राजा रानी तैयार हो जाएंगे तो उनकी प्रजा एक एक दिन में खींच कर भागी चली आएगी। देर नहीं लगेगी। ये जय जयकार का पीरियड होगा। तो हम सभी चलें अब फिर से। मैं देव कुल की परम पवित्र आत्मा हूं। इस नशे में स्थित कर दें अपने को। किसी की प्योरिटी कितनी भी कम है, अब नशे में आ जाएं। मैं देव कुल की निर्विकारी आत्मा हूं। अपने देव स्वरूप को सामने देखें। डिवाइन स्वरूप। ये मैं हूं। सच्चे दिल से संकल्प कर ले, ये मैं हूं। ये मेरा ही स्वरूप है। ऐसे ही हम थे, पुनः ऐसे ही बन जाएंगे। ऊपर से देखें, ऊपर ज्ञान सूर्य को। वे पवित्रता के सागर हैं। उनसे निकली हुई पवित्र किरणें, गोल्डन किरणें मुझ में समा रही हैं। फील करें, ऊपर से पवित्र किरणों की बरसात मुझ पर हो रही है। पवित्र वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं। ओके, ओम शांति। हम सभी एक और बात पे आज चिंतन करें।
हमें अपनी मन बुद्धि को चार्ज करना है। बाबा की मुरलियों में सबने सुना है, बैटरी पूरी तरह लगभग डिस्चार्ज हो गई है, 2-4% बची है। जैसे हम रोज शरीर को चार्ज रखने के लिए खाते पीते नहाते धोते हैं, अगर कोई बिना खाए पिए रोज अपने काम पर जाने लगे, खाए नहीं कुछ भी, तो हम जानते हैं शरीर का क्या हाल होगा। मन बुद्धि को हम चारों युगों यूज किया, मन बुद्धि की शक्तियां भी छीन पड़ गई, चार्ज हुआ नहीं। शास्त्र ग्रंथ पढ़ते रहे, कथाएं सुनते रहे, उससे चार्ज नहीं हुआ, थोड़ा बहुत सुख मिला। अब हमें अपने मन को चार्ज करना है। एक तो चार्जिंग पॉइंट है, आप जानते हैं, मन चार्ज होगा मन मना भाव से, लेकिन उससे भी सरल, मन चार्ज होगा महान विचारों से। सुंदर विचारों की रचना करना सीखें, वो मुरलियों से भी मिलेगी और वो स्वमान से भी मिलेगी, एकांत में स्वचिंतन से भी मिलेगी। महान संकल्प। आपको एक बहुत गुह्य रहस्य की बात सुनाऊं, जो मुरली में केवल एक बार आई है, आई थी 1974 में, 74 में, और वो ये थी, संकल्प की एनर्जी ही भाग्य की एनर्जी है। इतनी ही लाइन थी बस। हमें भी उसका अर्थ समझ में नहीं आया, लेकिन नोट कर ली, ये बात बहुत अच्छी लगी, लगा कि बाबा आगे चल के इसके रहस्य को बताएंगे। संकल्प की एनर्जी ही भाग्य की एनर्जी है। बाबा की मुरलियां चली, गुह्यता आई अव्यक्त मुरलियों में, सारा मनोविज्ञान आ गया अव्यक्त मुरलियों में। पता चला हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, कोई भी संकल्प खाली नहीं जा रहा है। व्यर्थ से व्यर्थ, अच्छे संकल्पों से अच्छी एनर्जी, पावरफुल संकल्पों से बहुत पावरफुल एनर्जी पैदा होती है, जो ब्रेन में जाती है, शरीर में फैलती है, चारों ओर फैलती है। जितने महान संकल्प होंगे उतनी ये महान एनर्जी जनरेट होगी, पैदा होगी। हमारी स्थिति महान होती जाएगी, प्योरिटी महान होगी, कर्म महान होंगे और हमारा भाग्य श्रेष्ठ हो जाएगा। सब जानते हैं, हर चीज का आधार हमारे संकल्प ही हैं। तो सभी अपने मन को रोज सवेरे चार्ज कर दिया करें सुंदर विचारों से। इस एक बात को सभी सीख लें, साथ ले जाएं। जब हम आँख खोलते हैं, रोज पहले 10-15 मिनट हमारे लिए भाग्य बनाने का समय होता है, रोज, चाहे बीके हों चाहे नॉन बीके हों, सब के लिए। क्योंकि उस टाइम अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड जगा होता है। जितने सुंदर विचार हम पहले 5-7 मिनट में करेंगे, उतना ही मन चार्ज होगा, वो तन को भी चार्ज करेगा। आपने सुना हो, साकार अव्यक्त मुरली चलाते हुए बाबा ने कहा, मुझे बहुत प्रिय लगी थी ये बात, कि देखो बाबा टेक लेकर भी नहीं बैठता, बाबा स्टेज पे ऐसे ही बैठते थे सीधे, बाबा चश्मा भी नहीं लगा था, बाबा ने कभी हाथ में छड़ी भी नहीं पकड़ी 93 इयर्स तक। तुम बच्चे तो टेक लेकर बैठते हो, तुम्हें कुर्सियाँ चाहिए, हंस रहे थे बाबा। बाबा ने कहा वो तो बाबा जानते हैं, शरीर अभी थोड़े गिर गए हैं, कमज़ोर हुए हैं। बाबा ने कहा सुन लें सभी, जिनकी तबीयत भी खराब रहती है वो भी सुन लें, ये सब प्रभाव है सूक्ष्म शक्तियों का।
बाबा के पास, ब्रह्मा बाबा के पास सूक्ष्म शक्तियां बहुत ज़्यादा थी। उससे एनर्जी पैदा होती थी, वो ब्रेन में जाती थी, देह में फैलती थी, देह तंदुरुस्त रहता था। जो भी बीमार ज़्यादा रहते हैं वो अपने मन को सूक्ष्म संकल्पों की शक्ति से भरपूर करें। संकल्प सबसे बड़ी चीज है जीवन के लिए, तो तन स्वस्थ रहेगा। इस तन को धन्यवाद भी दिया करें। ये नहीं हे बाबा मुझे आपने बहुत बीमार शरीर क्यों दिया, बाबा ने थोड़ा ही दिया, मुझे बहुत अच्छा तन मिला, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकृति को भी, दिल को भी, ब्रेन को भी, हाथों को भी, पैरों को भी, हर अंग को बहुत बहुत धन्यवाद। और याद रखेंगे ये रहस्य, जिस चीज को हम धन्यवाद देंगे उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। लीवर खराब हो रहा है, ये ना सोचे क्या करूं कैसे करूं, वो बहुत मुश्किल हो जाएगी, जी नहीं पाएंगे। नो, राइट हैंड रखकर धन्यवाद दें, मेरा लीवर बहुत परफेक्ट है, एनर्जेटिक है, स्वस्थ है, हे लीवर तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया। कई बार कर लें। इस तरह स्वयं को भी चार्ज करना है, सुंदर संकल्पों से मन को भी सवेरे कम से कम 8 बजे तक अच्छी तरह चार्ज कर दें। सवेरे नहीं हो पाता 5 बजे 6 बजे तक सुंदर विचार, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे भाग्य का सितारा संसार में चमक रहा है, ऐसा भाग्य कि भगवान स्वयं पढ़ाने के लिए आता है। ये स्वमान और नशे के संकल्प हमारे मन को चार्ज करेंगे। बुद्धि को चार्ज करना है। बुद्धि है हमारी विवेक शक्ति, याद रखेंगे, पावर ऑफ विजडम। हम बुद्धि में विवेक भरते हैं और सबको पता है वो विवेक भर रहा है ईश्वरीय महावाक्यों से, जिसे हम मुरली कहते हैं। मुरली हमें सद्विवेक प्रदान कर रही है, मुरली हमें हमारा मार्ग सरल कर रही है। रोज मुरली ही हमें एनर्जेटिक करती है, मुरली ही मन बुद्धि को एकाग्र करती है, हमारी समस्याओं को हल्का करती है। मुरली पे महत्व दें। केवल मोबाइल पे सुन लेना ये पर्याप्त नहीं होता, भले सुन लें लेकिन सेंटर में जाके बाबा की छत्र छाया में बैठकर, सुंदर वातावरण में बैठकर महावाक्यों का रस लेना, उसमें डूब जाना कुछ समय के लिए, ये परम आवश्यक है। ये सुनाने वालों को भी आना चाहिए कि सुनने वाले महावाक्य सुनकर उसमें मग्न हो जाएं, तो हम अपनी बुद्धि को भी चार्ज करें। दिव्य बनाना है हमें अपनी बुद्धि को। आगे हम चलेंगे, अब ट्रैफिक कंट्रोल होगा, हम चलेंगे कि हम संगम युग पर क्या क्या प्राप्त करें, जो चारों युग अविनाशी रूप से हमारे साथ चले। तो चलें अब बाबा के पास सूक्ष्म लोक में और उनको निमंत्रण दे आने का। सेकंड में मैं आकाश के पार सूक्ष्म लोक में हूं, सामने बाप दादा कमल आसन पर विराजमान हैं। बिल्कुल क्लियर देखें उनका स्वरूप। सभी सुंदर संकल्प कर दें लाल लाइट में। मुझे बाबा से सब कुछ प्राप्त करने के लिए 20 नाखूनों का जोड़ लगा देना है। बाबा सब कुछ देने आया है।
सामने खड़ा होकर कह रहे हैं, बच्चे मेरे से जो चाहो ले लो। देखो बाबा के सामने वतन में बाबा बोल रहे हैं, बच्चे मेरे से जो चाहो ले लो। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया, फील करें सभी। और बोले, अधिकार से मांग लो जो चाहिए। बाबा भोलेनाथ बनकर विराजमान हैं। जो कुछ जीवन में चाहिए कह दें उन्हें। वरदाता आज वरदान देने को तत्पर है। बाबा ने सिर पर वरदानी हाथ रखकर तथास्तु कर दिया और हम नीचे आ गए। ओम शांति। तो रोज सभी मन बुद्धि को चार्ज किया करेंगे, नहीं तो भूखे रह जाएंगे। चार्ज नहीं करेंगे तो जब समस्याएं आएंगी जीवन में, जब रोग सताएंगे, जब कर्म हिसाब किताब चुकतू करने के लिए जागृत होंगे, हो रहे हैं, तो अपने को कमजोर पाएंगे। आज सभी से मैं एक संकल्प भी कराना चाहता हूं बाबा के सामने। अभी बताता हूँ, फिर बाबा के पास चलेंगे, उनको बुलाएंगे, सामने संकल्प करना। छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं होंगे। छोटी छोटी बातों की चिंता करने की आदत को आज यहीं विदाई देते हैं। जिनकी चिंता भगवान करे, वो अपनी चिंता क्यों करें? आज मुरली में सभी ने सुना है, बोझ सारे बाबा को दे दो। बहुत बड़ा ऑफर है। और बाबा का एक महावाक्य याद रखना, जिसने मुझे जीवन में बहुत सुख दिया था, बहुत पहले का है। जो बाप सारे संसार के बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? बात करो अपने से। जो बाप सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, बोझ हरने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? तो एक टेक्निक अपनाएंगे, छोटी सी विधि, और सब भाई बहनें, जो सारा ब्राह्मण कुलभूषण है, आज से रोज रात को, ये 3 मिनट का काम है, 5 मिनट का काम है, जो भी संकल्प तंग कर रहा हो, जो भी विचार मन को बोझिल कर रहे हों, जो भी संकल्प चिंता को बढ़ावा दे रहे हों, मन जिनसे परेशान हो, वो एक पेपर पे लिख दो। खुदा दोस्त के नाम पत्र रोज लिखेंगे 5-6 लाइनों का। बाबा आज ये बात से मन परेशान है, ले लो इसे। दिखा देंगे बाबा को लिख के पत्र, ले जाओ और निश्चिंत होकर सोएंगे। विश्वास करेंगे जो चीज बाबा को दे दी वो उसने ले ली है, समय पर मदद हो जाएगी। हम क्या सोचते हैं, अभी अभी मदद हो जाए, कल ही हो जाए। कभी कभी ऐसा नहीं होता है।
समय की इंतजार करेंगे। मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, आप सबने सुना होगा। सुदामा भूख से पीड़ित, बच्चे भूख से पीड़ित, भिक्षा मांग रहा है, कोई दे नहीं रहा। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को कहा, इसको मदद क्यों नहीं कर देते? कहा, रुक्मणी अभी टाइम नहीं आया है, करेंगे। कहा, भूखा तो आज है, आप टाइम की बात कर रहे हो। तो कहा, तुम कर दो। रुक्मणी ने हाथ ऐसे किया, सकाश निकली, सुदामा पर पड़ी और एक घर का दरवाजा खोला। एक बहन निकली बाहर, सुदामा आज बच्चे का जन्मदिन है, खीर पूरी बनी है, लो तुम भी ले जाओ बच्चों के लिए। बहुत सारा भर के दे दिया, पत्तलों में दे दिया। सुदामा झूमता हुआ जा रहा था, रास्ते में और लोग भी चल रहे थे। पीछे से एक बिगड़ा हुआ बैल दौड़ा चला आ रहा था, उसकी टक्कर सुदामा को भी लग गई। सुदामा गिरा, खीर पूरी बिखर गई। श्री कृष्ण मुस्कुराए, रुक्मणी देखा, अभी समय नहीं आया है। लेकिन जिस दिन से हम बाबा को बताएंगे उसी दिन से मदद प्रारंभ हो जाएगी। फाइनली उस बात को समाप्त होने में 2-4 दिन लगेंगे, पर ऐसा नहीं होगा कि बाबा की मदद न मिले। स्वीकार है? लिखेंगे रोज, हाथ उठाओ जो लिखेंगे। बहुत सुंदर अनुभूति होंगी। इस जीवन को हमें हल्का करना है, इजी लाइफ जीना सीखना है। बहुत सुंदर टॉपिक है, मैं इसको ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन एक ही बात, इजी लाइफ बनाना है सबको। इस अलौकिक जीवन को एंजॉय करना है सबको। बाबा को यूज करें, वो हर समय मदद देने को तैयार है। सभी ने महावाक्य ध्यान से सुने होंगे, बाबा तो आया ही है तुम बच्चों को मदद देने के लिए। हमें लेना आना चाहिए। इसलिए बहुत सारी समस्याओं में, विपदाओं में, बाधाओं में बाबा का आह्वान करो। उसको कहो ये काम आपको करना है। वो हमारा गुड फ्रेंड भी है, खुदा दोस्त है, वो करेगा। मैं ये अनुभव से कह रहा हूँ, रोज का अनुभव है मेरा। कभी कभी तो वंडरफुल अनुभव होते हैं, चमत्कारिक अनुभव। बोझ मन पे न रख कर क्या होगा, कैसे होगा, बाबा को बुलाओ प्यार से, लेकिन रोज बुलाने की प्रैक्टिस करो 5 बार, तो अनुभव हो जाएंगे। हमारा निमंत्रण सुनते ही बाबा मदद के लिए दौड़ा चला आता है, मदद करता है। उसके मदद के हजारों अनुभव कर लें आप इस जीवन में। मैं हजारों कह रहा हूं, रोज करें। घर से बाहर चलें, बाबा को बुलाएं। अपनी दुकान खोलें, बाबा का आह्वान करें। मुरली सुनाने जाएं, बाबा का आह्वान करें। सेवा पर जा रहे हैं, बाबा का आह्वान करें। भोजन खा रहे हैं, बाबा को बुलाएं और फील करें बाप दादा आ गए हैं। चलें अब कुछ क्षणों के लिए बाबा को सब अपने अपने घरों में बुलाएंगे, यहाँ भी बुलाएंगे, पर पहले घरों में। इससे आपके घरों की एनर्जी बहुत पावरफुल हो जाएगी। कम से कम 1-2 बार रोज करेंगे। ले चलें बुद्धि को ऊपर। बाप दादा सामने प्यार से निमंत्रण दें। हे प्राणेश्वर, हे मेरे दिल के सच्चे साथी, मुझे महान बनाने वाले, मेरे सोए हुए भाग्य को जगाने वाले, अपना धाम छोड़कर हमारी इस कुटिया में आ जाओ।
देखो बाप दादा अपने तेज के साथ, अपनी शक्तियों के साथ घर में खड़े हैं। उनकी एनर्जी, उनकी किरणें पूरे घर में भर गई हैं। दृष्टि दे रहे हैं। हाथ पकड़ के पूरे घर में घुमा दें। मन के बोझ सारे बाबा को सुनाकर अर्पित कर दें। अब यहाँ बाबा मेरे सामने हैं। हाथ सिर पर, बोझ हर लिए, बिल्कुल हल्का कर दिया। और दृष्टि देकर गए वापिस अपने धाम। ओम शांति। हमने कम समय में किया। आप 3 मिनट रखो बाबा को अपने घर में, बहुत अच्छा अनुभव होगा। और जब भी कोई समस्या आ जाए, आजकल बैड एनर्जी, ब्लैक मैजिक, ये वो बहुत प्रभाव चल रहे हैं दुनिया में कोरोना के बाद, तुरंत याद करना, मैं शिव शक्ति हूँ या मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा मेरे साथ है। बुला दो, आ जाओ। इतना ही बस, आ जाओ। कोई भी बैड एनर्जी तुरंत नष्ट होती हुई दिखाई देगी। बाबा की शक्तियाँ, उसके आगे तो और कोई शक्ति ठहर नहीं सकती। अब फिर से चिंतन करेंगे, मुझे बाबा से श्रेष्ठ बुद्धि का वरदान लेना है। भक्ति में मांगते थे, हे प्रभु हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दो। आजकल पढ़ाई ने बुद्धि तो दे दी, लेकिन सद्बुद्धि नहीं दी। दिव्य बुद्धि तो कहीं नहीं है मनुष्य के पास, वो केवल ब्राह्मण प्राप्त कर सकते हैं। अपनी बुद्धि को दिव्य बनाना बहुत जरूरी है। बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त करना। जो बुद्धि में व्यर्थ भर कर रखते हैं, उन्हें श्रेष्ठ बुद्धि का वरदान कभी नहीं मिलता। उनकी बुद्धि जन्म जन्म में मीडियम रहेगी। इसलिए जिसको बहुत बुद्धिमान होना है हर जन्म के लिए, एक जन्म नहीं, संगम नहीं, 84 जन्म बुद्धिमानी से भरपूर रहें। परख शक्ति भी हो, निर्णय शक्ति भी हो बुद्धि में। उन्हें बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त करके ज्ञान से भरपूर रखना है, स्वमान से भरपूर रखना है, तब वरदानों से भरपूर होगी बुद्धि। ये बहुत सुंदर चीजें हैं।
ऐसी बुद्धि जो संसार का कल्याण करेगी, ऐसी बुद्धि जो अनेकों को बुद्धिमान बनाएगी, ऐसी बुद्धि जो सभी को सुख देने वाली हो जाए, हमें संगम पे प्राप्त करनी है। तो ये युगों तक, चारों युगों तक हमारे साथ रहेगी। दूसरी बहुत बड़ी चीज होती है जीवन में, कदम कदम पर सफलता मिलना। सब जानते हैं जो कार्यों में हैं, बहुत मेहनत करके भी सफलता नहीं मिलती कभी कभी, और कभी कभी सफलता आगे पीछे घूमती है। सफलता का वरदान लेना, कुछ बातें सुन लें। बाबा का ये महावाक्य आपने बहुत सुना होगा, जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, सफलता उनके आगे पीछे घूमती है। जिसको सफलता नहीं मिल रही, वो सवेरे ही कम से कम 108 बार ये अभ्यास कर लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता के द्वार खुलने लगेंगे। दूसरी बात, टाइम को सफल करना। ये बहुतों से नहीं हो रहा है। बहुत थोड़ी आत्माएं हैं, जैसे आज बाबा ने कहा ना, 4 तरह की माला। पहली माला सबसे छोटी, अष्टरत्नों की, विजय रत्नों की। टाइम को जो सफल करते हैं, सफलता उन्हें वरदान रूप में प्राप्त हो जाती है। और जो इस अनमोल समय को व्यर्थ में बिताते हैं, देखो आप सब कामकाज में रहते हो, कामकाज में समय को सफल करना एक बात, उसको टाइम वेस्ट करना नहीं कहेंगे, लेकिन व्यर्थ में समय बिताना, तेरी मेरी में समय बिताना, इच्छाओं वासनाओं में समय बिताना, तो जो समय को वेस्ट करते हैं, समय हर जन्म में समय पर उनको असफल कर देगा, उनकी सफलता को नष्ट कर देगा। तीसरी बात बाबा ने सुनाई है, वो बहुत गहरी है, जो सर्व खजानों को सफल करेंगे उन्हें सफलता का वरदान मिल जाएगा। तीसरी प्राप्ति, हर मनुष्य को हर जन्म में धन चाहिए, और बाबा का महावाक्य याद रखेंगे, वर्तमान के लिए भी और चारों युगों के लिए भी है। जिनके पास ज्ञान धन बहुत है, उन्हें स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगेगी। सुन ले सभी धन कमाने वाले, ज्ञान धन बहुत है, स्थूल धन पीछे पीछे चलेगा। बाबा के महावाक्य है ये। ज्ञान चिंतन को बढ़ाएंगे, ज्ञान रत्नों का दान करेंगे, ज्ञान से बुद्धि को भरपूर करेंगे, तो धन भरपूर रहेगा जन्म जन्म। चौथी बात है, हर मनुष्य को हर जन्म में चाहिए श्रेष्ठ भाग्य। किसी भी जन्म में भाग्य की कमी ना पड़े। सभी जानते हैं किसी को सफलता नहीं मिलती, किसी का धन चला जाता है, किसी की चोरी हो जाती है, किसी को विघ्न आते हैं, कोई बहुत बीमार रहते हैं, लोग कहते हैं इनका भाग्य इनको साथ नहीं दे रहा है, इनका भाग्य ही ऐसा है। कभी ऐसा सुनने को न मिले, कभी कोई सोचे भी नहीं हम भाग्य के धनी हैं। इस टाइम जो अपने भाग्य के सितारे को चमका देंगे, ये युगों तक चमकता रहेगा। भाग्य बनाने की विधि बाबा रोज सुनाते हैं, तन मन धन से, मनसा सेवा से, ज्ञान दान से हमारा भाग्य बनता है। इसलिए भाग्य बनाने की वेला है, जितना चाहे भाग्य बना ले। हमने तो ऐसे लोग भी देखे अपने जीवन में, बाबा के बच्चे गरीब। एक भाई की कहानी है, अभी शरीर छोड़ा उसने,
7 दिन का कोर्स ही लिया था। मीटिंग कर रही थी बहनें, प्रदर्शनी करनी है, वही सब मदद करो। वो भी बैठ गया। उसकी जेब में जो कुछ था उस दिन दुकान से आया था, वो सब बिना गिने निकाल के दे दिया मेरी ओर से ये सेवा में। बहनों ने भी कहा भाई सारा ना दो, आधा रख लो। कि नहीं, अब ये जेब से निकल गया है, सब देना है। उस दिन से उसके धन में वृद्धि होती गई और बहुत साहूकार हो गए इसी जीवन में। धन यज्ञ की सेवाओं में सफल करना ये छोटी बात नहीं होती। भगवान को किसी का धन नहीं चाहिए, वो चाहे तो यहाँ धन की बरसात कर दे, लेकिन वो अपने बच्चों का भाग्य बनाता है। तो श्रेष्ठ भाग्य बनाएंगे, सफलता का वरदान लेंगे। और एक चीज और, 5वीं बात है बहुत, दाता के संस्कार धारण कर लें। देना, इसमें धन की बात नहीं। हमें सम्मान भी देना होता है, हमें दूसरों को प्यार भी देना होता है, हमें शक्तियाँ भी देनी होती हैं, हमें दूसरों को योग्य भी बनाना होता है। देते चलें, बढ़ता चलेगा और ये दाता के संस्कार हर जन्म हमारे काम आएंगे। तो आज बाबा का मिलन हम सभी के लिए बहुत सुखदायी होगा। संकल्प कर लें, एनर्जी भर कर ही जाएंगे। देखो 1-1.25 घंटे मुरली का समय होता है। हमने तो इस हॉल में बैठकर भी पहले ही दिन से सारी मुरलियाँ सुनी। मेरे लिए मुरली के समय के बाबा के आने के 4 घंटे होते थे। स्वयं को एनर्जेटिक बनाने वाले होते थे। मेरी इच्छा ही नहीं होती थी मैं स्टेज पे जाऊं, किससे बात करूं बाहर। बहुत बड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी आत्मा में भर जाती थी। अब भी वो समय है जब आप मुरली सुने, सामने बाबा को ही देखेंगे। दादी के तन में ज्ञान सूर्य बैठे हैं, मुरली सुना रहे हैं। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने का बहुत सुंदर अवसर होता है ये। सुनते रहें, शिव बाबा को देखते रहें बीच बीच में। कभी अभ्यास करेंगे, ज्ञान सूर्य की किरणें पड़ रही हैं बीच बीच में, उसके महावाक्य सामने से आ रहे हैं कानों में, ऊपर से एनर्जी आ रही है। एक एक महावाक्य हमें एनर्जी देने वाला है। ऐसे जो जो बात सुने उसको अपने चित्त में समाएंगे और आज की मुरली से कोई एक सुंदर बात सदा के लिए अपना कर जाएंगे। सभी स्वीकार कर लें इसको और मन के सारे बोझ आपने अर्पित कर ही दिए और रोज रात को लिखकर बाबा को अर्पित करना और एक ही संकल्प रखना, मेरी चिंता स्वयं भगवान करता है, मुझे उसके भरोसे बेफिक्र बादशाह बनकर ही जीना है। तो आज का मिलन सबके लिए वरदान हो। आप बहुत सुखों से झोली भरकर इस पावन स्थान से घर जाएं, यही शुभकामनाएं हैं। ओम शांति। चलो हम चलें 5 तक।
हाँ